तो हेलो एवरीवन, मेरा नाम धनंजय है। हम लोग आज बात करने वाले हैं कि कैसे हम दिवाली से आगे अपनी प्लानिंग को स्टार्ट करें। जनरली हम लोग अपनी प्लानिंग न्यू ईयर में करते हैं और न्यू ईयर में रेजोल्यूशन लेते हैं, ये करेंगे वो करेंगे, और वो प्लानिंग कुछ दिन तक तो हमें मोटिवेट करती है एंड फर्दर उसके बाद हम उस प्लानिंग में फेल हो जाते हैं। तो मेरा ये सजेशन होगा कि क्यों ना हम ये प्लानिंग स्टार्ट में दिवाली के टाइम में कर लें और उसके बाद न्यू ईयर आ जाएगा तो वहाँ से हम इसको बूस्ट कर लेंगे। यानी जो मोटिवेशन न्यू ईयर पे स्टार्ट करने पे 31 जनवरी तक जाते जाते ख़त्म हो जाती है, वो हम एक वहाँ पे एक और बूस्टर डोज हमें न्यू ईयर का मिल जाएगा और वहाँ पे अपनी चीज़ों को हम रिन्यू कर सकते हैं। तो फाइनेंशियल प्लानिंग में कुछ चीज़ें होती हैं, हमारे ऑब्जेक्टिव्स, हमारे जो गोल्स हम कह सकते हैं, हमारी जो प्रेजेंट अर्निंग कैपेसिटी है उसको कैसे इंक्रीज़ किया जाए, और हमारी जो सेविंग्स होती हैं यानी जो हमारा इन्वेस्टमेंट बोलना चाहिए, वो कैसे हम उसको डाइवर्सिफाई करके रिस्क को कम करें, आउटपुट को ज़्यादा लें। इन सब चीज़ों पे ही हमें गोल बनाना होता है मोटे तौर पे। मेरा आज आप सबको सजेशन होगा कि अगर आप चाह रहे हो कि अपने जो गोल्स हैं उसको अचीव करो, आप चाह रहे हो कि आपके ऑब्जेक्टिव जो मीट हो टाइम से या बिफोर टाइम, तो आपको वो सारी चीज़ें पेन डाउन करना पड़ेगा। पेन डाउन इज़ द बेस्ट थिंग। जो आप लिखते ही आपको एग्जैक्ट सिचुएशन पता चलने लगता है, और पता चलेगा तो नेचुरली उस पर आप एक्ट करोगे। कभी भी कोई भी गोल हवा में नहीं बनता। लिखना बहुत ज़रूरी है और ऑब्जेक्टिव को आप क्लियर कर लीजिए कि ये गोल कब तक अचीव करना है। जो आपकी सेविंग और इन्वेस्टमेंट है उसमें गैप, उसमें जो लैगिंग है, उसमें जो स्टॉप हो जाता है, कभी कभी वो होल्ड हो जाता है बिकॉज ऑफ द अनवांटेड एक्सपेंडिचर्स, या कोई ऐसा कि अर्निंग आपकी फिक्स है, खर्चे के बीच बीच में बढ़ गए, या कोई और एक नीड आ गई उसकी वजह से। तो मुझे लगता है इसको आपको हर हालत में डिसिप्लिन तरीके से करते रहना है। अगर आप डिसिप्लिन तरीके से अपने खर्चे को, अपने इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को मेंटेन रखते हैं तो आउटपुट बड़ा ट्रेमेंडस होता है। मैं जानता हूँ कि मीट करना या उसको मेंटेन करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि मैं खुद पर्सनली बड़ी दिक्कत में होता था जब भी कोई स्ट्रैटेजी को अपने फॉलो किया। वो स्ट्रैटेजी ग्रेजुअली बिकॉज ऑफ एनी रीजन बीच बीच में ब्रेक हो जाती थी, एंड इफ इट इज़ ब्रोकन, तो आपको आगे चल के जो आप प्लान करते हो उससे आपको पीछे जाना पड़ेगा। सो टू मीट दोज चैलेंजेस आपका मेरा यही सजेशन होगा कि आप उसको बिल्कुल ब्रेक ना करें। एक डेफिनेट टाइम के बाद आपको बहुत अच्छा फ्रूट मिलेगा। नेचुरली मेंटेन करना बड़ा टफ होता है, लेकिन आप मान के चलो आपके पास है ही नहीं। अगर कोई अनफोर्सीन कंडीशंस आ जाती हैं तो आप उसको मीट करने के लिए उसी तरीके से डील करो जैसे कोविड के टाइम में आ गया था और आपके पैसे नहीं थे। सपोज करो कभी आपके पास बिल्कुल पैसे नहीं है और यू नीड टू मीट सर्टेन रिक्वायरमेंट्स एंड थिंग्स, तो वैसे ही मीट करो उस टाइम भी अगर आपके पास पैसा है तो भी। मुझे लगता है इससे अच्छा कोई प्लान नहीं हो सकता। और बाय दिस वे एक बार आप उसको न्यू ईयर में अपने तरीके से उसको प्लान कर सकते हो दोबारा से, और एक बूस्टर डोज की तरह से आप देख सकते हो कहाँ का कमी रह गई और क्या आप बेटर कर सकते हो। तो मुझे लगता है कि ये और अच्छा रहेगा। सो इट वॉज ऑल, छोटा सा वीडियो था। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।